Hello, good morning, dear students. Today I am going to start lesson 4, standard 5th. The lesson name natural calamities. इसके हमने पीछे के जो टॉपिक्स थे फ्लड के, स्टॉर्म, साइक्लोन्स के, वो सारे कर लिए थे. आज हम पहुंचे हैं नेक्स्ट टॉपिक ड्रॉट यानी कि सूखा, जो अकाल कहते हैं जिसको, यानी कि सूखा पड़ना. ठीक है. Another natural calamity is drought. It is exactly an opposite condition of the flood. कहते हैं कि ये भी एक क्या है, नेचुरल कैलेमिटी है. ये भी जो है मतलब इससे भी लोग ग्रसित होते हैं, यानी कि लोगों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ता है. ये अपोजिट कंडीशन ऑफ द फ्लड. फ्लड में हमने क्या देखा था कि उसमें बहुत ज्यादा पानी आ जाता है, यानी कि पानी की अधिकता के कारण लोगों को परेशानी होती है. परंतु इसके अंदर क्या है बच्चों, पानी की कमी के कारण लोगों को परेशानी होती है, यानी कि सूखा पड़ जाता है. पानी की कमी के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है. इसे कहते हैं सूखा यानी अकाल पड़ना. This calamity also affect a wide range of people. We need rains for the cultivation of crop. कहते हैं कि अब आप देखो, हमें फसलों के लिए बारिश की बहुत जरूरत होती है. तो क्रॉप्स यानी कि कल्टीवेशन होता है बच्चों, खेती. क्रॉप्स होती है फसलें, उनके लिए हमें पानी की बहुत ज्यादा जरूरत पड़ती है. तो जब किसी इलाके में बारिश ना हो तो वहां लोगों की क्या हालत होगी. वी डू नॉट हैव इनफ रेन्स. दिस रिजल्ट इन द शॉर्टेज ऑफ क्रॉप्स. जब जरूरत के जितनी बारिश भी ना हो पाए तो वहां क्या हो जाता है बच्चों, शॉर्टेज हो जाती है, क्रॉप्स की कमी हो जाती है. शॉर्टेज ऑफ फूड लीड्स टू फैमिन इन द अफेक्टेड रीजन. और फूड की कमी के कारण वहां क्या पड़ जाता है, अकाल पड़ जाता है. द पीपल लिविंग इन सच एरिया हैव टू फेस स्टारवेशन ड्यू टू लैक ऑफ फूड. कहता है कि लोगों को इस इलाके में लोगों को यानी कि भोजन की कमी के कारण, स्टारवेशन होता है भूखमरी, उसमें क्या हो जाता है, भूखमरी हो जाती है. यानी कि भूखमरी कब होएगी, जब उनके पास खाने के लिए जो खाने का सामान है वो नहीं होएगा. खाने का सामान आप सब जानते हो, गेहूं है वो खेत में उगते हैं. अगर बारिश नहीं होएगी तो गेहूं नहीं होएगा, और जब गेहूं नहीं होएगा तो वहां लोगों को क्या हो जाएगी, भूखमरी हो जाएगी. ऐसी सिचुएशन का सामना करना पड़ जाता है. तो देखिए एक बार फिर से हम कर लेते हैं, यानी कि सूखा पड़ना. सूखा वहां पड़ता है जहां बारिश नहीं आती, तो उस इलाके में लोगों को एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है. ये भी क्या एक नेचुरल कैलेमिटी है, आपदा है, प्राकृतिक आपदा. ये हमारे हाथ में नहीं है. ठीक है. तो ऐसे एरियाज में फिर क्या हो जाती है, लोगों को बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है. अब देखिए हम इससे बचाव कैसे कर सकते हैं. मेजर्स टू सेव अवर सेल्फ फ्रॉम ड्रॉट्स, यानी कि हम खुद को कैसे बचा सकते हैं इस ड्रॉट से. तो देखिए, वी शुड प्लांट मोर एंड मोर ट्रीज टू अवॉइड ड्रॉट्स. कहते हैं कि हमें अधिक से अधिक पेड़ पौधे लगाने चाहिए. आप अगर पेड़ पौधे लगाओगे तो क्या होगी, बारिश होएगी. जिस इलाके में पेड़ पौधे होते हैं, आपने पढ़ा भी होगा, सुना होगा कि जो पेड़ पौधे हैं वो वर्षा लाने में सहायक होते हैं. वी शुड हैव ए डेफिनेट मीन्स ऑफ एरिगेशन लाइक वेल, ट्यूबवेल्स, कैनाल एक्सेट्रा. वी शुड नॉट कंप्लीटली रैली ऑन द रेन फॉर द कल्टिवेशन ऑफ आवर क्रॉप्स. कहते हैं कि हमारे पास और भी ऑप्शन होने चाहिए. किस चीज के, सिंचाई के. हमें पूरी तरह से, अगर हमने इस चीज को फेस करने से रोकना है, यानी कि सूखे होने से बचाव करना है, ऐसी स्थिति से बचना है, तो क्या करना चाहिए, हमें पूरी तरह से बारिश पे निर्भर नहीं रहना चाहिए. हमारे पास ट्यूबवेल के, कैनल्स के, यानी कि जो नहर होती है, तो उनका ऑप्शन होना चाहिए. फसलों के लिए हमें पूरी तरह से बारिश पे डिपेंड नहीं होना चाहिए. वी शुड आल्सो सेव एंड स्टोर ए गुड क्वांटिटी ऑफ फूड फॉर सच इमरजेंसी. हमें ऐसी इमरजेंसी, आपातकाल की स्थिति, यानी कि ऐसे समय के लिए, यानी कि कभी भी लाइफ में कभी कोई प्रॉब्लम आ सकती है, तो हमारी पहले से उसके लिए तैयारी होनी चाहिए. तो जैसे सूखा आ जाए, सूखा पड़ जाए, अकाल पड़ जाए, तो उसके लिए क्या होना चाहिए, हमारे पास एक गुड क्वांटिटी में फूड होना चाहिए, स्टोर होना चाहिए बच्चों. हमारे पास खाने पीने की चीजें क्या होनी चाहिए, स्टोर होनी चाहिए. दिस विल सेव द पीपल फ्रॉम फैमिन आफ्टर द ड्रॉट्स. इससे हम क्या कर सकते हैं, फिर ये अकाल पड़ने, सूखा जब पड़ जाए तो हमारे में अकाल ना पड़े. यानी कि जब भी कभी बारिश ना हो तो हम, अगर फूड हमने स्टोर कर रखा है तो हमें ऐसी दिक्कतें नहीं आएगी. तो इस प्रकार से हम खुद को जो है इन स्थितियों में अपने आप को सेफ रख सकते हैं. थैंक यू बच्चों. नेक्स्ट हम डिजीज के ऊपर टॉपिक करेंगे.